नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू किया था मैंने शाम 5 बजे से। जो पिछला ब्लॉग गया था तो उसके आगे से ही वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। शाम हो गई थी और शाम के जो कुछ काम है तो उनको भी मैं कर लूँगी। सुबह घर में बहुत सारा काम रहता है और सुबह की अपेक्षा शाम को थोड़ा कम काम रहता है। फिर शाम के जो काम है तो उनको भी मैं करती जाऊँगी। कपड़े सूख गए थे तो कपड़ों को मैं उठा लूंगी और कपड़े में उठा कर लेकर आ गई थी। कपड़ों को मैं रख दूंगी और इसके बाद कुछ तैयारी डिनर की भी करनी है तो पहले मैं उसको कर लूंगी। डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी। तो करेले को मैं छील लूंगी और छीलने के बाद फिर इनको भी मैं काट लूंगी, क्योंकि करेले काटने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं इसको नमक लगा कर रखती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर करेले मैं काटती जा रही हूँ और सब्जी कट गई थी। और सब्जी कटने के बाद फिर जो करेले मैंने काटे हुए थे तो उसमें मैं नमक भी डाल दूंगी और नमक में 1 चम्मच डाल रही हूँ। नमक डालने से जो करेले की कड़वाहट होती है तो थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद करेले को मैं रख दूंगी। फिर इसके बाद जो बाकी के काम है तो उनमें भी लग जाऊंगी। फिर जो सब्जियां मैंने निकालनी थी तो मैं निकाल ली थी और दूध भी मैं निकाल कर रख दूंगी, क्योंकि शाम हो जाएगी तो हस्बैंड भी आने का टाइम हो जाएगा तो चाय भी बनानी है। तो दूध मैंने निकाल कर रख दिया था और थोड़ी देर में फिर चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। फिर इसके बाद दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट करती जा रही थी। तो मेरी इन्हीं आदतों की वजह से शाम को भी मेरा घर साफ और व्यवस्थित रहता है। तो बर्तन में सेट करती जा रही थी और जो दिन भर में थोड़ा बहुत सामान फैल जाता है तो उसको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। आइस ट्रे मैंने धुली हुई थी तो इसमें मैं आइस जमने के लिए पानी भर कर रख दूंगी, क्योंकि ये बीच बीच में यूज होती रहती है। वैसे आइस ज़्यादा कोई यूज तो नहीं करता है, पर कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं तो ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी टीटू मिट्टू के पास, क्योंकि उनको भी भूख लग गई है और शाम हो गई है। तो जब चाय का टाइम होता है तो टीटू मिट्टू को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ता है। तो टीटू मिट्टू के लिए खाना मैंने दे दिया था। फिर इसके बाद थोड़ा सा शाम हो गई थी तो इसके बाद मैं लाइट भी जला लूंगी। लाइट मैंने बाहर की जला दी थी। फिर आ गई थी मैं वापस से कपड़े फोल्ड करने के लिए, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत भी मुझे फैली हुई दिखती हैं तो मैं उनको तुरंत ही अरेंज करती जाती हूँ। तो इस तरीके से जो आदतें होती हैं तो ये हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। फिर जो कपड़े मैं उठा कर लाई थी तो उनको भी मैं फोल्ड करती जाऊंगी और सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करती जाऊंगी। और जिन कपड़ों में प्रेस होना है तो उन कपड़ों को मैं छांट कर अलग रखती जाऊंगी, जिससे कि कपड़े मिक्स ना हो। और जो पार्क के कपड़े हैं तो उनको मैं अलग रख दूंगी, क्योंकि पार्क के कपड़े सभी के कपड़ों के साथ रख जाते हैं तो अक्सर वह फैला देता है। फिर सभी के जो कपड़े थे तो उनको अच्छे से मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और इनको इनकी जगह पर अच्छे से व्यवस्थित भी कर दूंगी। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी हैबिट में डाल लें तो हमारे घर को साफ और व्यवस्थित रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर जो सभी कपड़े फोल्ड हो गए तो उनको मैं उनकी जगह पर रख दूंगी। और जो पार्क के सॉक्स थे तो उनको भी मैंने अलग से फोल्ड कर दिया था, ताकि उसके जो सॉक्स के जोड़े हैं तो वह अलग ना हो जाएं। फिर इसके बाद जो कुछ कपड़े एक्स्ट्रा निकले हुए थे तो उनको मैं रख दूंगी, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं तो उनको भी मैंने अभी साइड में रख दिया था। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हुई थी, बैग वगैरह, ऐसा कुछ कुछ सामान था जो डेली यूज़ में नहीं आता, तो इनको भी मैं रख दूंगी। और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तभी मैं इनको वापस निकालती हूँ। फिर जो सामान मुझे रखना था तो वह सामान भी मैं रखती जा रही थी। और जो प्रेस के कपड़े अभी इकट्ठे हो गए हैं तो इनको भी मैं साइड में रख दूंगी, और जब टाइम मिल जाएगा तो इन पर भी मैं प्रेस कर लूँगी। पार्क के जो सॉक्स हैं तो उनको भी मैं अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि पार्क को इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो वह फिर इधर उधर घूमने लगता है। तो इनकी जो जगह है तो वहाँ पर मैंने रख दिया था। फिर इसी बीच डोरबेल बजती है तो हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैं जाकर गेट भी खोल दूंगी। और पार्थ इस समय पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके अभी मंथली टेस्ट चल रहे थे तो इस वजह से वो पढ़ाई भी कर रहा था। और वह ट्यूशन से आ चुका था और उसके बाद जो अगला टेस्ट था तो उसकी तैयारी कर रहा था। और पार्थ ने हस्बैंड से कोई बुक्स मंगवाई थी तो वह बुक्स भी लेकर आ गए थे, तो वह मैंने पार्थ को दे दी थी ताकि वह उसकी जगह पर उसको रख दे। और
हस्बैंड कुछ मेडिसिन लाए थे, तो मेरी कुछ मेडिसिन थी तो उनको भी मैं मेडिसिन बॉक्स में रख दूंगी, और जो मेडिसिन मुझे डेली यूज़ में आती हैं तो उनको मैं निकाल कर अलग रख दूंगी। तो इस तरीके की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हमारे काम को काफ़ी आसान बनाती हैं, और जो हमारा घर है तो हमेशा ही व्यवस्थित रहता है। फिर जो मेडिसिन थी तो उनको मैं रख दूंगी, और जो मेडिसिन मुझे यूज़ में आती है डेली तो उसको भी मैं किचन में रखूंगी, क्योंकि किचन में मुझे मेडिसिन लेने में काफ़ी आसानी होती है। फिर जो पॉलीथीन थी तो उसको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि इसका भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं तो इनको भी मैं रख दूंगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, तो चाय भी बन गई थी। और हस्बैंड आज काफ़ी लेट आए हुए थे तो किसी ने चाय नहीं पी थी, तो हस्बैंड आ गए हैं तो सभी लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे। करेले भी मैंने पानी में अच्छे से धो लिए थे और उनको निचोड़ लिया था। फिर सभी ने चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद फिर वापस से मैं आ गई थी किचन में, और करेले बनाने की तैयारी भी मैं कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने जीरे डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया था। लहसुन और जीरे दोनों भूनने के बाद फिर जो करेले थे तो वह भी मैंने डाल दिए थे, और करेले में मैंने पहले नमक डाला हुआ था, फिर उसको मैंने अच्छे से पानी से धोया हुआ था और निचोड़ लिया था। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी, क्योंकि करेले में पहले नमक डाला हुआ था तो करेले में काफ़ी नमक पहले से ही है। फिर करेले थोड़े से तेल में फ्राई हो गए थे, और इसके बाद फिर मैं प्याज भी डाल दूंगी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और धीमी आंच पर भूनती रहूंगी। फिर इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हैं, और यही सिंपल रेगुलर सब्जी है जो हमारे घरों में अक्सर बनती है। और मैं करेले में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, जितनी मुझे ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से ही मैं ऑयल डालती हूँ। फिर करेले भी बन गए थे, और जो सब्जी थी तो वह बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद फिर आटा भी मैं तैयार कर लूँगी। आटा तैयार मैंने कर लिया था। इसके बाद मैं रोटियां भी बना लूँगी, और करेले की सब्जी बन रही थी तो पार्थ करेले नहीं खाता है तो इसके लिए अंडे भी बॉईल कर रही हूँ, और साथ में सुबह भी दाल बनी हुई थी तो पार्थ को दाल भी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं रहती, तो सुबह भी उसने दाल अच्छे से नहीं खाई थी, तो इस वजह से फिर अंडे भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब पार्थ को पसंद नहीं रहती और उसके साथ उसको अंडे या उससे कुछ बनी रेसिपी दे दो तो वह आसानी से खा लेता है। फिर रोटियां मैं बनाती जा रही थी, और हस्बैंड और पार्थ थे तो वह बात भी करते जा रहे थे, और साथ में बीच बीच में टीटू मीटू भी बात करते रहते हैं। तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बस उनसे भी बातें करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता रहता, और काम का भी पता नहीं चलता। फिर एग बॉयल हो गए थे, और जो रोटियां थी तो वह भी बन चुकी थी। इसके बाद फिर मैं प्याज काट लूँगी, और जो एग थी तो मैं बॉयल कर उसमें प्याज और हरी धनिया और थोड़े से मसाले डालने वाली हूँ, और ज़्यादा कुछ खास में रेसिपीज़ की नहीं। बस इतने में ही पार्थ खाना खा लेगा और करेले की सब्ज़ी भी खा लेगा साथ में। तो बस एग मैंने काट लिए थे, और जो प्याज हरी धनिया मैंने काटी हुई थी तो उसको भी डाल दूंगी, और इसमें नमक मिर्च मसाले थोड़े थोड़े डाल दूंगी, और बस इसके बाद फिर मैं खाना भी लगा दूंगी, और सभी लोग फिर खाना भी खा लेंगे। और शाम का समय रहता है तो सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। बाकी सुबह टाइम तो सब अपने अपने में ही लगे रहते हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, पार्थ स्कूल गया हुआ होता है, और मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं तब खाना खाती हूँ। तो बस शाम का यही टाइम है कि हम सभी लोग साथ में बैठते हैं। फिर जो खाना था तो खाना बन गया था, थाली मैंने लगा दी थी। खाने में मैंने बनाया था करेले की सब्जी, रोटियां, सैलेड और सिंपल खाना था, और ज़्यादा कुछ खास मैंने नहीं बनाया हुआ था। फिर इसके बाद सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर वापस से मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बर्तन मैंने धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं साफ करती जा रही हूँ। तो जो गैस चूल्हा है तो वह भी साफ होता जा रहा था, और इस तरीके की जो छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती है तो हमारे घर को और किचन को साफ भी रखती है। फिर जो किचन काउंटर था तो वह भी मैंने साफ कर लिया था, और किचन काउंटर टॉप साफ करने के बाद फिर इसके बाद जो सिंक है तो सिंक को भी मैं साफ कर लूँगी।
और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि जब हम चटनी बनाते हैं तो अक्सर चटनी का कलर चेंज हो जाता है और गर्मियों में तो अक्सर चटनी का कलर चेंज हो जाता है और चटनी भी जल्दी खराब होने लगती है। तो इसके लिए जब हम चटनी पीसेंगे तो उसमें थोड़े से कुछ आइस क्यूब डाल देंगे, तो इससे जो चटनी है तो जल्दी खराब भी नहीं होगी और इसका कलर चेंज भी नहीं होगा। और यही मेरी आज की टिप थी। फिर इसके बाद सारा काम हो गया था और कुछ बॉटल्स थी तो उसको भी मुझे धोनी थी, क्योंकि यह भी बीच बीच में धोते रहना जरूरी होता है। पार्क की जो स्कूल की बोतल है ये तो मैं डेली ही धोती हूँ, पर जो बाकी की बॉटल्स है तो उनको भी मैं धोती जा रही हूँ। और ज़्यादा कुछ खास तो अभी फ्रिज में पानी रखते नहीं है, पर इन बोतलों की भी बीच बीच में ज़रूरत होती रहती। तो सारी जो बॉटल्स थी तो उनको मैं धुलती जा रही हूँ और धुलने के बाद फिर इनमें मैं पानी भी भर दूँगी, क्योंकि रात में पानी की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें मैं पानी भी भर दूँगी। फिर जो बॉटल्स थी तो वो धुल गई थी और पानी भी मैं भरती जा रही थी। और जो पार्क की बॉटल थी तो वह मैंने धुलकर रख दी थी, क्योंकि ये सुबह यूज़ होने वाली थी। फिर इसके बाद जो जग है तो जग भी धुला हुआ रखा था, तो इसमें भी पानी भर कर रख दूंगी, क्योंकि ये सुबह सुबह यूज होता है, तो इसको मैं भर कर रख दूंगी। और किचन का जो मेरा काम है तो वह भी लगभग होता जा रहा था और मैं मेरे काम हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और जो हमारे बच्चे होते हैं तो वह भी अक्सर इधर उधर सामान फैलाते रहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं तो वहीं पर रखें। तो ये सब हैबिट उन्हें अभी से हो जाएगी तो आगे चलकर ना तो उन्हें दिक्कत होगी और ना ही हमें भी दिक्कत होगी। फिर सब्जियों को भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो फ्रिज के बाहर कोई भी चीज़ रखते हैं सब्जियां वगैरह तो वह जल्दी ही खराब होने लगती है। तो सब्जियां मैंने रख दी थी और कंटेनर को मैं रख दूंगी फ्रिज में। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।